हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम पर्सपेक्टिव्स आपके हर एग्जाम में आप इस पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। रिमेंबर, तो हम सावित्रीबाई फुले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शायद आपने ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा, वो इनके हस्बैंड थे। ओके, तो सावित्रीबाई फुले के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो चलिए इनकी फिलॉसफी और इन्होंने क्या वर्क किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सावित्रीबाई फुले की अगर बात करें, ओके, तो सबसे पहले इनका नाम सुन के आपको लग रहा है कहां से बिलोंग करती होंगी, तो शी बिलोंग टू महाराष्ट्र। रिमेंबर, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो इनके बारे में पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये किस लिए फेमस है। अभी बस इतना हिंट दे देता हूं, ये फेमस है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। याद रखिएगा, इन्होंने बहुत ध्यान दिया वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, और स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। रिमेंबर, उनके लिए इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इनके बारे में बेसिक बैकग्राउंड देख लें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें इनके बारे में। तो ये इनका बॉर्न देखते हैं 3 जनवरी 1831 में ये बॉर्न होती है नायगांव महाराष्ट्र में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। रिमेंबर, ठीक है। और इनकी डेथ आप देख लीजिए 10 मार्च 1897 में इनकी डेथ हो जाती है। रिमेंबर, और डेथ भी कैसे होती है उस टाइम पर मैं आपको बताऊं, प्लेग एक बीमारी फैली रहती है। तो ये वहां पर इन्होंने अपना एक क्लिनिक ओपन किया हुआ था। रिमेंबर, और ये वहां पर अपने पेशेंट्स को ठीक कर रही थी, और उसी टाइम पर जब ये पेशेंट्स को ठीक कर रही थी तो इनकी डेथ हो जाती है। रिमेंबर, तो जब ये पेशेंट को केयर कर रही थी उसी टाइम पे इनको भी हो जाता है प्लेग और इनकी डेथ हो जाती है। रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना है इनका बॉर्न कब हुआ और डेथ कब हुई। तो अप्रॉक्सीमेटली 1831 से 1897 ये आपको याद रखना है। ओके, अभी पर्सनालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टाइम 1830s की बात कर रहा हूँ, जब इनका बॉर्न हुआ उस टाइम पे इंडिया में चाइल्ड मैरिज वगैरह बड़ा प्रिवलेंट थी। इनकी खुद की चाइल्ड मैरिज हुई थी। बताओ, इनकी एज 9 ईयर्स की थी जब इनकी शादी हो जाती है, और जिससे शादी होती है उनका नाम था ज्योतिराव फुले। रिमेंबर, ज्योतिराव फुले जो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और ज्योतिराव फुले की भी एज 13 ईयर्स रहती है। मतलब इनकी चाइल्ड मैरिज होती है। रिमेंबर, है ना। और इनके जो हस्बैंड है ज्योतिराव फुले, याद रखिएगा, इनको ज्योतिबा के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, रिमेंबर। और ये एक बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने भी एजुकेशन की फील्ड में, रिमेंबर, और खासकर फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने वर्क किया। याद रखिएगा, तो इनके हस्बैंड भी फीमेल एजुकेशन में वर्क कर रहे थे। अब इनकी जिससे शादी हुई है सावित्रीबाई फुले, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा इनके हस्बैंड की बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने शादी तो कर ली चाइल्ड मैरिज में, बट उन्होंने अपनी वाइफ को, सावित्रीबाई फुले को, एजुकेट किया अपने घर में। रिमेंबर, सो एट होम आफ्टर देयर मैरिज उन्होंने अपनी वाइफ को एजुकेट किया। दिस अ वेरी बिग थिंग, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज की खुद भी एक तरीके से इन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, आप कभी भी पढ़ें ज्योतिराव फुले के बारे में, कभी भी आप पढ़ेंगे, सावित्रीबाई फुले के बारे में, क्योंकि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ज्योतिराव फुले तो इंपॉर्टेंट है, बट हमारे जो आज का डिस्कशन है वो उनकी वाइफ के बारे में, सावित्रीबाई फुले। रिमेंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप हमेशा देखेंगे, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, तो इनका नाम ही आता है। रिमेंबर, ठीक है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए, मैंने आपको बताया, बहुत वर्क किया है। रिमेंबर, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए वर्क किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई शी इज नोन एज फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। और भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनको फर्स्ट फीमेल टीचर क्यों कहते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट भी इनको कहा जाता है ना। वुमेन्स के लिए क्या क्या नहीं किया वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, स्टोरीज बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने वुमेन एजुकेशन और स्पेशली ऑप्रेस क्लासेस जो होती है, याद रखिए दलित्स हैं, उनके लिए कितना वर्क किया हुआ है। ओके, याद रखिए, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थी, सावित्रीबाई फुले। इनके हस्बैंड भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। रिमेंबर, मैंने बताया ना, शी वर्क फॉर अनटचेबल्स के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। याद रखिएगा, फीमेल एजुकेशन में मेनली अनटचेबल्स के लिए वर्क किया हुआ है। सावित्रीबाई फुले की बात करें तो ये एक पोएट भी थी। इनके बहुत सारे, अभी मैं वर्क बताऊंगा आपको, पोएम्स बताऊंगा जो कि बहुत फेमस थी। ओके, और जिन्होंने एक तरीके से ऑपरेशन, याद रखिएगा, जो ऑप्रेस क्लास था उसके बारे में इन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू बताया हुआ है। तो ये याद रखना, एक तरीके से पोएट भी थी सावित्रीबाई फुले। रिमेंबर, ओके। चलिए, इनका हम आगे डिस्कस करते हैं। इनके हस्बैंड जो हैं ज्योतिराव फुले, जो मैंने अभी आपको बताया, ज्योतिराव फुले की बात करें तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की थी। उसको बेसिक यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आगे तो हम उनकी वाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सत्य शोधक समाज। रिमेंबर, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी फॉर्म किसने की थी, याद रखिएगा, उनके हस्बैंड ने, ज्योतिराव फुले ने। कब? 1873 में, पुणे में। रिमेंबर, ठीक है। और ये जो
फॉर्म किया था, इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस इसका था टू गिव एजुकेशन टू लोअर कास्ट को एजुकेशन देना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबको एजुकेशन देना और इनको अवेयर करना अबाउट द एक्सप्लॉइटिंग ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह एक्सप्लॉइटेशन होता था लोअर कास्ट के साथ, उनको अवेयर करना इसके बारे में। ओके, इसलिए सत्यशोधक समाज वॉज स्टैब्लिश, रिमेंबर, ठीक है। और याद रखना सावित्रीबाई फुले टुक ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज आफ्टर द डिमाइस ऑफ ज्योतिराव फुले, रिमेंबर। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब इस समाज को कंटिन्यू आगे इसके वर्क कौन कंटिन्यू करती हैं? दैट इज इनकी वाइफ, रिमेंबर, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, रिमेंबर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पर्पस बताओ, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स बताओ सत्यशोधक समाज के, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख देना। पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सत्यशोधक समाज में सत्यशोधक मैरिजेस होती थी। कहने का मतलब उस टाइम आपको पता होगा ब्राह्मण्स बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, रिमेंबर, ये देखा था अपर कास्ट बहुत एक्सप्लॉइट करते थे लोअर कास्ट को। तो सत्यशोधक मैरिजेस क्या होती थी? यहाँ मैरिज होती थी जहां पर डाउरी नहीं दी जाती थी, रिमेंबर, ठीक है। ब्राह्मण प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिचुअल से शादी नहीं होती थी, रिमेंबर, कि जो ब्राह्मण्स में रिचुअल्स होते हैं उससे शादी नहीं होती थी। ऐसी मैरिजेस को हम कहते थे सत्यशोधक मैरिजेस, जो एक पर्पस था सत्यशोधक समाज का। ओके, सेकंड, एजुकेशन टू लोअर कास्ट, ये भी एजेंडा था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और उनको अवेयर करना कि किस तरह आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सोसाइटी में, ये सत्यशोधक समाज का एक ऑब्जेक्टिव रहा है, रिमेंबर। और थर्ड, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज रिजेक्टेड द कास्ट बेस एंड रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन। तो याद रखिएगा, कास्ट बेस या तो धर्म के आधार पर या कास्ट के आधार पर जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके अगेंस्ट है, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट कर रखा है सत्यशोधक समाज ने। ओके, तो 3 बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सत्यशोधक समाज। ओके, जिसको फॉर्म किया था ज्योतिराव फुले ने, बट जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद कंटिन्यू किया उनकी वाइफ ने, रिमेंबर, सावित्रीबाई फुले ने। ओके, अब हम सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, उनके अचीवमेंट्स की बात करते हैं। सावित्रीबाई फुले ने क्या किया? मैंने बताया था आपको, शी इज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, रिमेंबर। तो उन्होंने क्या ऐसा काम किया है? तो चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि मतलब कितनी बड़ी लेडी थी ये, रिमेंबर, ठीक है। देखिए, अगर मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, देखा आपने इनका बर्थ 1831 में हुआ था, तो उसी 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी। मैं बताऊं, एजुकेशन सिर्फ अपर कास्ट मेल को मिलती थी, याद रखिएगा, मतलब अपर कास्ट में भी फीमेल को नहीं, अपर कास्ट मेल को मिलती थी। तो उस टाइम पर एजुकेशन वगैरह बहुत लिमिटेड थी, याद रखिएगा। बहुत कम ऐसे स्कूल्स थे जहां पर सबके लिए एजुकेशन अलाउड थी, रिमेंबर, ठीक है। और इसी पीरियड में जब लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, इस टाइम पर जब उनका बॉर्न हुआ, उनकी शादी वगैरह हुई, उनको पढ़ाया गया, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया, रिमेंबर। ज्योतिबा ने क्या किया, रिमेंबर, एट द एज ऑफ 21, और उस टाइम उनकी जो वाइफ थी वो थी 17 ईयर्स की, रिमेंबर। उन्होंने मिलकर एक स्कूल ओपन किया फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन, इन 1848 इन पुणे, रिमेंबर। तो पुणे में 1848 में उन्होंने एक वुमेन्स के लिए स्कूल ओपन किया। तो सोच सकते हैं जिस टाइम पर वुमेन्स तो छोड़िए, अपर कास्ट की वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिल रही है, उस टाइम पे ये वुमेन्स के लिए स्कूल ओपन कर रहे हैं, दोनों मिलकर, हस्बैंड एंड वाइफ, रिमेंबर, ठीक है। और एजुकेशन उस टाइम पे सिर्फ किसको मिलती थी? अपर कास्ट मेल को। तो लोगों ने इनको बड़ा भला बुरा कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इनकी फैमिली तक इनके साथ नहीं थी, रिमेंबर, ठीक है। तो याद रखिए, जो स्कूल ओपन किया 1841 में, ये कंट्री का पहला स्कूल था फॉर वुमेन, जो किसी इंडियंस ने स्टार्ट किया था, पुणे में ओपन किया था 1848 में, ठीक है। अब इनको इनका क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, इसका रिजल्ट इनको क्या आगे मिलता है जो इन्होंने स्कूल ओपन किया है। ओके, द स्कूल वॉज फ्लैग्ड ऑफ एट भिडेवाला, याद रखिएगा जो जगह है पुणे में, ठीक है, बुधरपेट है जगह करके है, आप तो बस इतना रखिए, पुणे में उन्होंने पहला स्कूल ओपन किया। ओके, फिर 48 में ओपन किया। 1849 में दोनों ने, याद रखिए, ज्योतिबा सावित्रीबाई, अब इनकी फैमिली ने इनको बोला कि ये तुम कर रहे हो बहुत गलत है, सोसाइटी में हमें गलत तरीके से देख रही है, हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में उस टाइम पे वुमेन्स को पढ़ाना गलत था, रिमेंबर। तो इन्होंने इतना परेशान हुए तो इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया, दे लेफ्ट देयर फैमिली, ठीक है, क्योंकि उनके फैमिली को लगता था कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो इसलिए 1849 में दोनों ने अपना घर ही छोड़ दिया, रिमेंबर, ठीक है। फिर वो कहां जाते हैं? ऑफ कोर्स वो अपने एक फ्रेंड के यहां जाते हैं, इसका नाम था उस्मान शेख, रिमेंबर। उनके यहां जाते हैं, वहां सावित्रीबाई किससे मिलती हैं? उनकी बेगम फातिमा बेगम शेख से, रिमेंबर, ओके। और फातिमा बेगम शेख जो है और सावित्रीबाई, रिमेंबर, वो नॉर्मल स्कूल्स में जाती हैं, रिमेंबर, एजुकेशन लेती हैं, ठीक है। याद रखिए, दे वेंट टू नॉर्मल स्कूल्स एंड दे बोथ ग्रेजुएटेड टुगेदर। तो याद रखिए, दोनों ग्रेजुएशन भी करती हैं, ओके। और एक तरीके से जो फातिमा बेगम शेख है, कभी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, रिमेंबर। तो पहली वुमेन टीचर, रिमेंबर, वो तो थी अपनी सावित्रीबाई फुले, बट मुस्लिम वुमेन टीचर
वो थी फातिमा बेगम शेख, क्योंकि ये भी पढ़ी लिखी थी, रिमेंबर, ये भी एजुकेशन चाहती थी, तो इनका एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसीलिए ग्रुप को देखते हुए फाइनली 1849 में दोनों मिलके एक स्कूल ओपन करते हैं फॉर लोअर कास्ट। याद रखिएगा, लोअर कास्ट के लिए इन्होंने स्कूल ओपन किया पुणे में विद फातिमा शेख, और सावित्रीबाई फुले ने 1849 में एक स्कूल ओपन किया फॉर लोअर कास्ट, रिमेंबर, ठीक है। ऑफ कोर्स वुमेन्स के लिए स्पेशली ये टारगेट कर रही हैं, ओके। आगे अगर बात करें, उन्होंने फिर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन किया, ठीक है। उस टाइम पे याद रखिएगा एक अमेरिकन मिशनरी थी अहमदनगर में, जो महाराष्ट्र में है, वहां पे इन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, याद रखिएगा, ठीक है। पुणे के नॉर्मल स्कूल में भी इन्होंने ट्रेनिंग ली, तो एक तरीके से ट्रेनिंग भी कर रही थी किस तरह पढ़ाया जाता है, रिमेंबर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1851 इन्होंने अराउंड 3 स्कूल्स ओपन कर लिए, और उसमें अराउंड 150 गर्ल्स स्टूडेंट्स हो गई। तो आप देखिए गर्ल्स के लिए वर्क कर रही हैं। पहले फातिमा शेख के साथ इन्होंने लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया, उससे पहले उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ स्कूल ओपन किया। तो आप देख रहे हैं अब इनके करीबन 3 स्कूल हो गए 1851 तक, और अराउंड 150 गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं, ओके। याद रखिएगा विद ज्योतिबा फुले शी हैड ओपन 18 स्कूल्स फॉर गर्ल्स, और आगे आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने ओपन किए, अराउंड 18 स्कूल्स इन्होंने गर्ल्स के लिए ओपन किए। तो आप देख रहे हैं किस तरह वुमेन्स के लिए ये वर्क कर रही हैं, ओके। द टीचिंग मेथड, और इनके स्कूल्स में टीचिंग मेथड भी इतना अच्छा था, मैं आपको बताऊं कि द टीचिंग मेथड द स्कूल्स वर बिलीव टू बी बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उनसे बेटर टीचिंग मेथड यहां पर था, रिमेंबर, ठीक है। और ऐसा हुआ आगे चल के कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो फूले के स्कूल में आती थी, रिमेंबर, उन्होंने आउट नंबर कर दिया बॉयज इन गवर्नमेंट स्कूल्स, मतलब बॉयज से ज्यादा गर्ल्स आने लगी थी इनके स्कूल्स में, रिमेंबर। सो बॉयज जो गवर्नमेंट स्कूल में है उससे ज्यादा इनके पास गर्ल्स पढ़ने आ रही थी, तो बड़ा ही रेवोल्यूशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। और शी ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग, उन्होंने भी पढ़ाना चालू कर दिया, रिमेंबर, गर्ल्स पहले स्कूल खोला, फिर खुद भी पढ़ाना चालू कर दिया। याद रखिए पुणे में जो उन्होंने स्कूल्स खोले उनमें खुद भी पढ़ाती थी ये, रिमेंबर, ठीक है। इन 1850s की बात करें, फूले कपल, मतलब ये ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फुले ने, याद रखिए, 2 एजुकेशनल ट्रस्ट भी स्टैब्लिश किए, ठीक है। एजुकेशन ट्रस्ट के नाम क्या था? नेटिव फीमेल स्कूल, एक पुणे में था, और दूसरा जो था द सोसाइटी फॉर प्रमोशन द एजुकेशन ऑफ महर्ष, मांग्स, और याद रखिए चित्रास। याद रखिए ये तीनों क्या है, ये एक तरीके से दलित सबकास्ट है, रिमेंबर। तो इन्होंने ये 2 जो हैं, आपको क्या याद रखना है, एक एजुकेशन ट्रस्ट भी ओपन किया। तो आप देख रहे हैं वुमेन्स के लिए कितना वर्क कर रहे हैं ये लोग, ओके। आगे अगर बात करें तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। क्या होता था, जब भी जो आपकी सावित्रीबाई फुले है स्कूल जाती थी, तो क्या होता था कि वहां के जो लोग रहते थे वो ऑफकोर्स सोसाइटी उनके अगेंस्ट थी, तो उनके ऊपर पत्थर और कचड़ा ये सब फेंकते थे, रिमेंबर। तो इसलिए वो 2 साड़ी कैरी करती थी, एक तो जो पहन के जाती थी, दूसरा स्कूल में जाकर उनको चेंज करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हो, उन्होंने लिखा भी, देखिए, पीपल यूज्ड टू थ्रो dirt and mud on Savitrabai, so she always kept an extra sari in her bag when she went to teach। याद रखिए, तो मतलब पढ़ाने के लिए आप सोचिए, लोग इनको पढ़ाने नहीं देना चाह रहे थे, रिमेंबर। तो आप समझ सकते हैं अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई डर्ट और मड फेंके आपके ऊपर, आप तो उसको पता नहीं कितना मार देंगे, रिमेंबर। तो इससे क्या सीखते हैं? इससे ये सीखते हैं कितनी टॉलरेंट थी, याद रखिएगा, मतलब एक वैल्यू समझ में आती है कितनी टॉलरेंट थी, इन्होंने कितना ज्यादा जज्बा था टू टीच वुमेन्स, रिमेंबर। तो ये समझ में आता है कि शी वॉज वेरी टॉलरेंट, ओके। इन्होंने ये भी देखा कि वुमेन्स को किस तरह स्कूल में लाए, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, स्टाइफेंड स्टार्ट किया, रिमेंबर। वुमेन्स को स्टाइफेंड देती थी, इसमें आप स्कूल में आए और पढ़ें, रिमेंबर। तो ये इससे भी वुमेन्स स्कूल में आना चालू हो गई, रिमेंबर। इवन पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट किया, जिससे कि पेरेंट्स आए, उनको अवेयरनेस मिलेगी वुमेन्स को अगर आप एजुकेशन देंगे तो कितना बेनिफिट है, ओके। सो ये एक एग्जाम्पल है विच शोज द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, ओके। एक और मैं आगे मैंने एक बड़ी अच्छी इनकी एक पोएम लिखी हुई है जो कि बड़ी अच्छी बात बोलती है। चलिए इनकी पोएम को रीड करते हैं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, रिमेंबर। काम करो और ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो और जाकर शिक्षा लो, रिमेंबर। एजुकेशन में कितना फोकस करेंगे, तुम्हारे पास सीखने को सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ो, रिमेंबर। तो मतलब कास्ट के बैरियर को तोड़ो, रिमेंबर। एजुकेशन लो, रिमेंबर, ठीक है। और क्या बनो, आत्मनिर्भर बनो। आजकल न्यूज में भी वर्ड है आत्मनिर्भर, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, रिमेंबर। तो सोचिए उस टाइम पर ही इन्होंने सेल्फ रिलायंट की बातें की थी, रिमेंबर। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय सावित्रीबाई फुले, रिमेंबर। आगे बात करते हैं व्हाट शी डन आफ्टर दैट, क्या हुआ। 1852 में सावित्रीबाई ने, रिमेंबर, एक महिला सेवा मंडल भी स्टैब्लिश किया, जिसमें अवेयरनेस बताई जाती थी वुमेन राइट्स के बारे में, कि वुमेन राइट्स के बारे में क्या अवेयरनेस होगी वो बताती थी ये अपनी महिला सेवा मंडल में, रिमेंबर, ठीक है। सावित्रीबाई ने, याद रखिए, वुमेन्स की गैदरिंग को बुलाती थी, जहां पर हर कास्ट की वुमेन्स आती थी, रिमेंबर, बट सबको एक ही जगह बैठना पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि आप अपर कास्ट की वुमेन है तो आपको अलग प्लेस मिलेगी, रिमेंबर। तो ये एक तरीके से इक्वालिटी पर बड़ा फोकस कर रही थी, ओके।
आगे अगर बात करें तो याद है कि इन्होंने एक तरीके से खुद की चाइल्ड मैरिज हुई थी, तो ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन रन कर रही थी, विडो रीमैरिज होना चाहिए उसके लिए कैंपेन रन कर रही थी। तो बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स के लिए कॉज के लिए उन्होंने वर्क किया। रिमेंबर 1863 में इन्होंने इस कॉज को देखते हुए एक होम स्टैब्लिश किया, इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड होम। अब इस होम को हिंदी में क्या कह रहा है, बाल हत्या याद रखिए प्रतिबंधक गृह, रिमेंबर मतलब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड होम ओपन किया। रीजन इन देयर ओन हाउस, खुद के हाउस में, फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रेग्नेंट, रिमेंबर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी उनकी सेफ्टी के लिए आप यहां पर आके रह सकती हैं। रिमेंबर जो ब्राह्मण्स की विडोज होती थी, रिमेंबर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो आकर यहां पर रह सकती हैं, और एंड टू नर्चर देयर चिल्ड्रन, तो उन्होंने उसके लिए घर ही, अपने घर को ही प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड होम बना दिया था। रिमेंबर तो देख रहे हैं वुमेन्स के लिए कितना वर्क कर रही हैं सावित्रीबाई फूले। रिमेंबर ठीक है। दोनों की अगर बात करें हस्बैंड और वाइफ की, खुद के कोई चाइल्ड नहीं थे, दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। इन्होंने एक चिल्ड्रन अडॉप्ट किया था, इसका नाम था यशवंत राव। रिमेंबर और ये भी ब्राह्मण विडो का याद रखिएगा एक सन था जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, और इन्होंने इसकी शादी, यशवंत की शादी याद रखिएगा सत्यशोधक इंटरकास्ट मैरिज के थ्रू ही कराई थी। रिमेंबर तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी मैरिज भी उन्होंने सत्यशोधक मैरिज जो होती थी उसके थ्रू कराई थी। रिमेंबर तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके 1890s की बात करें तो जो इनके हस्बैंड होते हैं, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज तो ओपन किया था, बट 1890 में ज्योतिराव फुले की खुद की डेथ हो जाती है। रिमेंबर और इस टाइम पे बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनका खुद का बेटा तो था नहीं, तो अब यहाँ पे चैलेंज था कि कौन इनको आग देगा। रिमेंबर ठीक है, इनके फ्यूनरल में कौन इनको आग देगा। बट ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल था कि इन्होंने उस टाइम पर बड़ा चैलेंज था, कास्ट सिस्टम था, पेट्रियार्की थी। रिमेंबर इन्होंने सबको तोड़ते हुए इन्होंने खुद ही अपने हस्बैंड को आग दी। रिमेंबर कहने का मतलब डिफाइंग ऑल द सोशल नॉर्म्स, शी लिट हिज फ्यूनरल, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत करेजियस डिसीजन था, तो इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी एक बड़ी अच्छी वैल्यू है करेज। रिमेंबर इन्होंने शो किया कि उस टाइम में पेट्रियार्की है, बेटा नहीं है, कोई नहीं है, तो उन्होंने खुद ही लिट किया अपने हस्बैंड का फ्यूनरल। तो दैट शोज की मतलब कितनी अवेकन लेडी थी। रिमेंबर ठीक है। आफ्टर ज्योतिराव डेथ इन 1890, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सावित्रीबाई कैरीड द फॉरवर्ड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया था उनके वर्क को ये कंटिन्यू करती हैं, सत्यशोधक समाज को, और इवन द एनुअल सेशंस जो होते थे रिमेंबर उसको भी हेल्ड करती हैं, जो कि शाश्वत इन 1893 में हुआ था, जो पहला एनुअल सेशन होता है उनका आफ्टर ज्योतिराव फुले डेथ। रिमेंबर तो उसको भी ये हेल्ड करती हैं, तो मतलब एक तरीके से उन्होंने पूरे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी कंट्रोल कर रही थी। रिमेंबर इसलिए इनको क्रूसेडर ऑफ जनरल जस्टिस भी कहा जाता था, क्योंकि जस्टिस के लिए याद रखिएगा एक क्रूसेडर थी, उन्होंने बहुत वर्क किया। ओके आगे अगर बात करें कुछ वैल्यूज, अगर हम सावित्रीबाई फुले से कुछ सीखें तो क्या उन्होंने सिखा दिया कि वो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थी, शी वॉज अगेंस्ट इनइक्वालिटी। रिमेंबर आपने देखा ना किस तरह वुमेन्स को बुला रही हैं, सब एक ही गैदरिंग में एक ही जगह बैठेंगे। ओके टॉलरेंस की बात करती थी। रिमेंबर जब उन पर कोई मड भी फेंक रहा है स्टिल वो पढ़ाने जाती थी। ठीक है, लिबर्टी की बात करती थी, वुमेन्स की इंडिपेंडेंस की बात करती थी। रिमेंबर करेजियस थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को खुद आग दी। रिमेंबर लिट अवे किया, तो कहते हैं कास्ट सिस्टम और पेट्रियार्की को चैलेंज कर रही थी। इस टाइम पे उनके अगेंस्ट कितना रिवोल्ट हो रहा होगा, बट स्टिल फैमिली तक रिवोल्ट करी थी, बट शी वाज वेरी करेजियस। ओके शी वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, जो इनजस्टिस है वो उसके अगेंस्ट थी। तो ये सब वैल्यूज जो है वो हम सावित्रीबाई फुले से सीख सकते हैं। रिमेंबर ठीक है, ब्रदरहुड की फीलिंग प्रमोट करती थी। ठीक है कि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जगह से हो, हम सबको इक्वल है। रिमेंबर एजुकेशन की बात करिए, मतलब रैशनैलिटी की बात करिए, लॉजिक्स की बात करिए, रीजंस की बात करिए, सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स, इन सब पे बिलीव नहीं कर रही हैं। ओके वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस कर रही है, वुमेन एजुकेशन पे फोकस कर रही है। ओके और ह्यूमैनिज्म को फोकस करिए। ह्यूमैनिज्म मतलब ह्यूमन को सेंटर में रखकर कोई चीज करना, मतलब आपका एजेंडा ये होना चाहिए आदमी खुश रहे, ह्यूमन बीइंग खुश रहे। रिमेंबर सो लव एंड केयर फॉर ह्यूमन बीइंग, ये एजेंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करें, और ह्यूमन कोई भी ह्यूमन हो सकता है, लोअर कास्ट का हो सकता है, अपर कास्ट का हो सकता है, याद रखिएगा। तो एक्सप्लॉइट नहीं करना है, तो ह्यूमैनिज्म को भी ये प्रमोट करती थी। तो इतनी सारी वैल्यूज जो हैं वो हमें सावित्रीबाई फुले की आइडियोलॉजी से समझ में आता है। ओके और अगर उनके कुछ वर्क हम डिस्कस करें, सावित्रीबाई फुले ने बहुत वर्क किए हुए हैं, तो कुछ वर्क बताए तो उन्होंने एक लिटरेसी मिशन चालू किया था 1854-55 में, जहां वो और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले दोनों ने मिलकर वर्क किया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे उनके बहुत सारे वर्क जो है बहुत फेमस है, जो उन्होंने मराठी में लिखे थे। रिमेंबर है ना, और इनकी पोएम्स एक तरीके से ब्रिटिश एम्पायर में भी नोटिस हो जाती थी, बहुत पोएम्स लिखती थी, याद रखिएगा। ओके एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसका नाम है काव्य फूले। रिमेंबर 1854 में लिखा था, बहुत फेमस है, पूछा जाता है ये। रिमेंबर तो ये इन्हीं की पोएम थी। रिमेंबर ठीक है, एक और है भावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखिए
देखिए जो इनकी पोएम्स हैं जो कि बहुत फेमस है बाय सावित्रीबाई फुले, रिमेंबर। गो गेट एजुकेशन, ये भी एक इनकी पोएम है जो कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज जो थी, ठीक है, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी पोएम लिखती थी ये, ठीक है, तो फेमस है कुछ पोएम्स, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे अगर बात की जाए तो आज के में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है 2014 में उसका नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ सावित्रीबाई फुले, रिमेंबर, ठीक है। तो एक बार अगर मैं रिवीजन करूं पूरा इनके बारे में, ठीक है, तो 1831 में इनका बॉर्न होता है, 1840 में इनकी मैरिज हो जाती है 9 साल की एज में, 1848 में ये पहला स्कूल ओपन करती हैं, ठीक है, 1849 में ये फातिमा शेख के साथ मिलकर दलित के लिए स्कूल ओपन करती हैं, मतलब लोअर कास्ट के लिए, रिमेंबर, बैकवर्ड कास्ट और लोअर कास्ट के लिए कम्युनिटीज के लिए स्कूल ओपन करती हैं। 1852 में याद रखिए महिला सेवा मंडल बनाया था जो वुमेन्स की अवेयरनेस के लिए बनाया था उन्होंने, और इसी टाइम पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये इन्होंने स्ट्राइक की थी, याद रखिएगा, जो विडोज होती थी उनको अपने बाल जो है वो हटवाने पड़ते थे, शेव करना पड़ता था, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने 1852 में स्ट्राइक की थी, मतलब रिवोल्ट किया था, रिमेंबर, कि गलत है ये एक्टिविटी। 1854 में इनकी मैंने बताया काव्य फूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है, ये पूछी आती है एग्जाम में, याद रखिएगा। 1873 में इनके हस्बैंड ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी, रिमेंबर, ठीक है। 1873 में सत्यशोधक मैरिज, पहली सत्यशोधक मैरिज हुई थी, जहां पर ब्राह्मण रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, डाउरी की जरूरत नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। 1890 में इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है। 1897 में इन्होंने भी क्लिनिक, उस टाइम पे प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, उसके लिए इन्होंने क्लिनिक ओपन किया था, और उसी क्लिनिक में याद है जब ये ट्रीट कर रही थी लोगों को, तो उस टाइम पे इनकी 10 मार्च को इनकी खुद की डेथ हो जाती है, रिमेंबर। तो ये था उनका एक तरीके से, मैंने वापस रिवीजन कराया आपको जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, तो देख सकते हैं किस तरह इन्होंने पेट्रियार्की के अगेंस्ट, इन्होंने इनजस्टिस के अगेंस्ट किस तरह फाइट किया, कितनी टॉलरेंट थी, जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो, आपको सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही हो, स्टिल आप अपने आगे मूव करते रहे। दैट शोज द एग्जांपल ऑफ ज्योतिराव फुले, रिमेंबर, ठीक है, दैट इज सॉरी सावित्रीबाई फुले, रिमेंबर, ठीक है। कुछ इनके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं, कुछ एक आध पोएम देख लेते हैं। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, कह रहे हैं ना, जो एजुकेशन नहीं लेता है वो है आपका जानी दुश्मन, रिमेंबर। उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। तो ऐसी बातें कह रही है, मतलब एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उन्होंने कहा अवेक, अराइज एंड एजुकेट, रिमेंबर, ठीक है। स्मैश ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशंस उनको हटाओ और लिबरेट हो जाओ, मतलब लिबर्टी को फेवर कर रही है ना, कि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, याद रखिएगा, आपको उन पुराने रिचुअल्स में रह के नहीं रह जाना है, रिमेंबर। तो एजुकेशन पे बहुत फोकस करती थी, ठीक है। एजुकेशन शुड गिव वन द एबिलिटी टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो याद है कि एजुकेशन हमें एक तरीके से एबिलिटी देता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ओके। तो इनके बहुत सारे कोट्स हैं, कोट्स आपके आंसर्स को बेटर कर देते हैं, तो आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइल राइटिंग एन आंसर, रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर हमने पूरी उनकी स्टोरी बताई, जहां पर आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कि हाउ शी इज़ इंपॉर्टेंट, उनकी वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने कितना ज़्यादा वर्क किया है एजुकेशन के फील्ड में, रिमेंबर। तो कभी भी आप टीचर्स डे बनाएं, रिमेंबर, तो इनको ना भूलें, क्योंकि ये भी इन्होंने भी एजुकेशन में बहुत वर्क किया है, ओके। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। मैंने बहुत ब्रीफ टर्म्स पे आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया, और उसमें ज्योतिबा फुले के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आ गए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। प्लस अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स चाहिए तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू।